हरियाणा विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, उस हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की आंधी थी। सभी जितने भी जो सर्वे थे, जितना लोगों का मूड था वो दिखाई देता था। हर वर्ग भाजपा के विरोध में था। भाजपा के खुद नेता और कार्यकर्ता इस बात को मानते थे कि हम ये चुनाव हार चुके हैं और कोई भी आंकड़ा उनके 15 से ज्यादा सीट देने के हक में कहीं भी दिखाई नहीं देता था। यहाँ जो आज आप लोगों को तकलीफ दी है वो पलवल विधानसभा चुनाव क्षेत्र में हुई धांधलियों के बारे में, जो कि यहाँ जो सरकार ने पुलिस अधीक्षक, उसका नाम मैं जानता नहीं, जो भी एसपी यहाँ लगाया है, और एक ये कैंप का एसएचओ, एक हथीनगढ़ चौकी इंचार्ज, क्योंकि इनका ये इलाका था जहाँ ये काउंटिंग होनी है। तो 5 तारीख की रात को भी जब हथियारों से लैस बदमाश कैंप में डर बना रहे थे, पैसा बांट रहे थे, हमने पुलिस को बुलाया, पुलिस वहां नहीं आई। 4 होगी। तो वहां जब हमारे लोगों ने उन गाड़ियों को घेरा तो पुलिस ने जिन गाड़ियों में और ज्यादा पैसा भरा हुआ था, दारू भरी हुई थी, उनको भगाने का काम किया। और एक गाड़ी जो लोगों के घेरे में आई उसके खिलाफ कार्रवाई करने से मना किया। मुझे खुद को वहां जाना पड़ा और मैं खुद उस गाड़ी में बैठ करके कैंप थाने में जाकर के एसएचओ को हथियार दिया, जिसकी वीडियो है, लेकिन कोई कार्रवाई उस दिन भी नहीं हुई थी। और हमने उसकी शिकायत डीसी को, क्योंकि वही डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है पुलिस के बारे में, पुलिस एसपी, एसएचओ, एसआई या जो इनके कर्मचारी जहां जहां जो चुनाव में डर और भय बना रहे थे, एसपी ने पलवल में पता नहीं कितने लोगों को फोन कर करके कहा, भाई मेरे ऊपर दबाव है, किसी भी तरीके से बीजेपी उम्मीदवार की मदद करनी है। तो एसपी ने अपनी हैसियत से बाहर बढ़ करके और अपनी जिम्मेवारी से बाहर बढ़ करके आपा गिरा करके लोभ और लालच में इस चुनाव को खराब करने का काम किया है। और उसकी सबसे बड़ी जो हमें शिकायत है कि इस चुनाव में जो एक धांधली नजर आती है, हम अभी 4 दिन तक चुप रहे, हमने कुछ नहीं कहा, हम जवाब मांगते रहे। और वो धांधली है जो गिनती वाले दिन रात को 3 बजे, 7 तारीख नहीं, 8 ही हो गई थी, 8 को गिनती होनी थी। सवेरे 3 बजे हमारे आदमी नीचे सीसीटीवी कैमरे के सामने बैठे हुए थे और अचानक से हमारे स्ट्रांग रूम का, जहां ईवीएम रखी हुई थी, उनका कैमरा बंद हो जाता है। हमारे आदमी ने खबर की हमें, हमने एसडीएम को उसी वक्त फोन किया। एसडीएम ने कहा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई टेक्निकल खराबी होगी, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। हमने उसी वक्त उसको एसएमएस किया हमारे प्रतिनिधि ने कि भाई ये इस तरह से इतने बजे मशीन खराब हुई है। एसडीएम कहने लगी कि मैं कल आपको बता दूंगी कि ये ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपको सबूत देंगे। अगले दिन हमने फिर पत्र लिखा। उस दिन क्योंकि गिनती थी तो हम भी अपने गिनती में लग पड़े और हमने एक संविधान की मर्यादाओं को मानते हुए हमने कल्पना भी नहीं की थी कि जो मुलाजिम है सरकार के, जिनका काम है संविधान की मर्यादाओं की रक्षा करना, निष्पक्ष चुनाव कराना, तो अब हमने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है कि भाई जो 8 तारीख को सवेरे 3 बजे हमारा स्ट्रांग रूम का पलवल विधानसभा का 38 मिनट, उसका रिकॉर्ड है, हम आपको दे रहे हैं, 38 मिनट ये कैमरा क्यों बंद रहा। और आज तक हमें कोई संतुष्ट जवाब प्रशासन ने नहीं दिया है। तो हमने इलेक्शन कमीशन को ये लेटर लिखा है कि भी इसमें जो कैमरा ये बंद किया गया है, इसमें शरारत है और उस शरारत में जिला प्रशासन पूरा और खास करके एसपी, एसएचओ कैंप और हथीनगढ़ चौकी इंचार्ज, जो कि पहले से ही दारू बंटवाने का काम कर रहे थे, पैसा बांटने में लगे थे, खुद एसपी, एसएचओ और ये इंचार्ज और भी पुलिस के कर्मचारी, वो सारी
सारी मर्यादाओं को ताक पे रख करके सरेआम भाजपा को जिताने का डर और भय बना रहे थे, लोगों को लालच दे रहे थे, पैसा, दारू और हथियार बांट रहे थे। तो अब हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि भी हमें इसका जवाब दिया जाए। और अगर इलेक्शन कमीशन कोई अभी भी जवाब हमें नहीं मिलता है कि हमारा ये कैमरा 38 मिनट क्यों बंद रहा, क्या ऐसी वजह थी, और जो ये चौंकाने वाले नतीजे आए हैं, तो फिर हमें शक करना पड़ेगा और जो भी कानूनी कार्रवाई हमसे बनेगी उसे हम करेंगे। दलाल साहब, कई जगह ऐसा भी आया कि 90% से ऊपर ईवीएम की मशीन चार्ज मिली है, क्या पलवल में भी ऐसा कुछ मामला सामने आया है? पलवल में भी ऐसा मामला आया है जहां बैटरी 90% से चार्ज ज्यादा थी। और जो चुनाव के आखिरी दिन हमारा जुलूस निकला था, उसी दिन बीजेपी का भी कार्यक्रम था। बीजेपी के 2000 आदमी नहीं थे, हमारे 30,000 से ज्यादा आदमी थे। और बूथ के ऊपर हमारे आदमी चारों तरफ बैठे नजर आते थे, इनके तो बूथ भी खाली हो गए थे। और इनके खुद कार्यकर्ताओं ने, इनके नेताओं ने हमें बधाई दी, पूरे हरियाणा के लोग बधाई देने आ रहे थे। ये मेरा 8वां चुनाव है। ऐसा चुनाव मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा जैसा पलवल की 36 बिरादरी के लोगों ने और हमारे साथियों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने इतना जबरदस्त इलेक्शन लड़ा कि ऐसा इलेक्शन हमने कभी देखा नहीं। तो अगर ये ईवीएम का ये जवाब हमें दे देते तो हम हार मान करके इनको बधाई देते। लेकिन क्योंकि ईवीएम का स्ट्रॉन्ग रूम का कैमरा क्यों हटा रहा 38 मिनट, तो 38 मिनट में तो कुछ भी हो सकता है। और पुलिस अधीक्षक और सारी पुलिस उसके नीचे, इसको लगाया इसलिए था यहाँ कि भाई तूने पलवल के चुनाव को खराब करना है। और उसने हर सूरत में आपे से बाहर रह करके अपनी वर्दी को बेचने का काम किया है, लोगों पर दबाव बनाया है, डर बनाया है। तो इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए भी ऐसा क्यों हुआ है। हमारे लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं और जो बीजेपी के लोगों ने खुली गुंडागर्दी की उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तो ये पहली दफा ऐसा हुआ है। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया तो फिर हम अगला कदम उठाने को मजबूर रहेंगे कि हमें क्या करना है। तो आप कह रहे हो अगला कदम कोई आंदोलन होगा, क्या होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से? हरियाणा से शिकायत है, 20 जगह से शिकायत मिली है। ये पूरे हरियाणा में बीजेपी ने बनी बनाई सरकार को लूटने का काम किया है। ये डाका है, ये चुनाव नहीं है, ये वोटों के ऊपर और लोगों के विश्वास के ऊपर डाका है। तो बीजेपी को जवाब देना होगा, देना चाहिए। लोग भी सत्ते में हैं, दिनों रात लोग 36 बिरादरी चुनाव को जिताने में लगी हुई थी। लेकिन ये अचानक ऐसा जो हुआ, कोई सट्टा लगाने को तैयार नहीं था। जो सट्टे का रेट था वो हमारा सबसे कम था। पलवल में लोग पैसा लेके घूमते थे, भाई सट्टा लगा लो, कोई सट्टा लगाने को तैयार नहीं था। तो अगर ये 38 मिनट का खेल ईवीएम से कैमरा हटाने का ना किया होता तो हम इस सारी बात को मानने के लिए तैयार थे भी जो भी हुआ चुनाव ये जीते हैं। लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन हमें ये तसल्ली नहीं देगा कि ये 38 मिनट जहां हमारी मशीनें रखी हुई थी उन मशीनों से 38 मिनट ये कैमरा क्यों हटाया गया, और अगर ये कोई तकनीकी खराबी थी तो उसका हमें कारण बताया जाए, जो कि आज तक नहीं बताया हुआ। हमारी इतनी चिट्ठियां लिखने के बावजूद भी सारे लेटर में आपके संग इसके लगा करके दे रहा हूं जो